जय हिंद दोस्तों। आज जिन क्वेश्चंस की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चंस को अक्सर जब भी बच्चा करता है तो 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो 1 मिनट में कर देंगे। भैया कोई बच्चा 1 मिनट में भी कर सकता है, पर वही कर सकता है 1 मिनट में जिसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया तरीके वाली कैलकुलेशन हो। आप करके देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो और आप इसे करके देख सकते हो। पर मुद्दा क्या है, अगर मैं कहूं कि आप में से हर एक बच्चा जो यहां अभी मौजूद है वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर देगा और साथ ही साथ बोर्ड पर या आपके कॉपी पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखोगे और क्वेश्चन का आंसर आपकी नजरों के सामने होगा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा मजा आ जाएगा ना। तो मैं हमेशा कहता हूं चुटकियों में कर दूं हल सवाल, चुटकियों में कर दूं हल सवाल। नाम है मेरा राहुल देसवाल। तो आ जाइए देखते हैं, इस प्यारे से कंसेप्ट को समझते हैं। पर मैं चाहूंगा प्यारे से कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप सीख लीजिए, यानी इसी सेम क्वेश्चन को एक बार बेसिक तरीके से भी करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको इसका बेसिक मेथड भी आता हो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बेसिक से कराऊंगा, फिर सभी क्वेश्चनों की ट्रिक बता दूंगा कि कैसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बस बेसिक से आराम आराम से कराऊंगा, फिर उसके बाद सीधा स्पीड में आप एक एक सेकंड में आंसर दोगे। क्वेश्चन में कहा गया है 4 आदमी और 6 लड़के हैं। अच्छा, और ये पूरा ग्रुप जो है किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप है और उस दूसरे ग्रुप में 6 आदमी और 4 लड़के हैं। उस दूसरे ग्रुप में 6 आदमी और 4 लड़के हैं और यह ग्रुप इस काम को 4 दिन में कर सकता है। यानी जिस काम को यह ग्रुप कर रहा है 5 दिन में, उसी काम को यह ग्रुप 4 दिन में कर सकता है। अब यहां से अगर मैं आगे जाऊं तो मैं देखूंगा, मैं इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20 प्लस 5 1 30। ठीक है, इसी तरह से 4 की 6 से 4 6 जा 24 प्लस 4 4 जा 16 बॉयज। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आप सभी को आती होंगी। अब आपको पता है मैन वालों को एक साइड ले जाएंगे और ये बॉयज वालों को एक साइड। 20 अगर उधर जाएगा तो 24 में से घट के डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मैन। 16 को 30 में से घटाने का मतलब है 14 बॉयज। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से मेरे भाई 4 से सॉरी 2 से 2 पे काट दो और 2 से इसे 7 पर, तो 7 बॉयज इक्वल टू 2 मैन। यहां से मैन अपॉन में बॉयज आपके सामने 7/2 आ जाएगी। यहां से मैन अपॉन में बॉयज की एफिशिएंसी रफ्तार आपके सामने आ चुकी है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एक आदमी की रफ्तार 7 है तो उस कंपैरिजन में उस बच्चे की रफ्तार जिसकी इस क्वेश्चन में बात हो रही है उसकी 2 होगी। इसे डाटा का यूज करके हम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। पर ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कितना लॉन्ग हो रहा है मेथड, पर चलो जल्दी से आंसर की तरफ आते हैं इस मेथड से। तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ग्रुप है 8 आदमी और 12 लड़कों का। एक ग्रुप है 8 आदमी और 12 लड़कों का। ये ग्रुप जिस काम की क्वेश्चन में बात हो, जिस काम की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, उस काम को कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले तो उस काम के बारे में पता लगाएं, वो काम कितना है। तो मेरे भाई उस काम के बारे में जब पता लगाया गया तो हम क्या करें, एम की वैल्यू यहाँ 7 पुट करेंगे तो 7 4 28 प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें 6 दूनी 12। तो यहां से पता लगा इस ग्रुप की रफ्तार क्या है 28 और 12 मेरे भाई 40, और 40 की रफ्तार से ग्रुप 5 दिन काम कर रहा है तो काम खत्म। यानी कि टोटल काम है 200। और क्वेश्चन चाह रहा है इस पूरे 200 काम को 8 आदमी और 12 बच्चे कितने समय में कर देंगे। तो पहली बात, एक आदमी की रफ्तार 7 तो 7 8 56 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 तो 12 2 24, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 80। यानी ये ग्रुप डेली बेसिस पर 80 काम कर सकता है। तो 80 की रफ्तार से इसे 200 काम करना है। तो दिन निकाल लेते हैं कितने दिन लगने वाले हैं। तो आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसे 5 पे काट दीजिए, 4 से इसे 2 पर, 5/2 यानी 2.5 दिन हमारा उत्तर आ चुका है। पर आप में से बहुत से बच्चे अभी तक बोर हो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि यार इतने लंबे मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो एग्जाम में कैसे मैं जल्दी से मतलब सभी क्वेश्चनों को कर पाऊंगा। अब आपके सामने वो मेथड आ रहा है कि आपकी जिंदगी मेंटोस जिंदगी हो जाएगी। आपको सर जी क्या जादू बता दिया, तो उस जादू को देखते हैं वो जादू क्या है। पर उससे पहले कुछ बातें सिखा रहा हूं, उन बातों को सीख लीजिए। आ जाइए देखिए, अगर मैं कहूं आप 5 लोग हो, ठीक है, आप 5 जने हो और आप किसी काम को बहुत प्यार से समझेंगे
10 दिन में कर सकते हो। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? आप 5 आदमियों किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो। अब आपके जैसे 5 और मुस्टंडे मतलब तगड़े से बच्चे आ गए जो आपकी तरह ही उसी सेम रफ्तार से काम करते हैं, तो आपके जैसे अगर 5 और आ गए यानी आप हो गए टोटल 10, तो आप क्या कहोगे कि अगर हम 5 की जगह 10 होने का मतलब है आप डबल रफ्तार से काम करोगे। अब अगर कोई काम तेजी से होगा, ज्यादा रफ्तार से होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उस बेसिस में अगर 5 आदमी 10 दिन ले रहे थे तो 10 आदमी कितने दिन लेंगे मेरे भाई? तो रफ्तार अगर डबल हो गई है तो देखो, बस ये देखो कि हम पहले से कितने हो गए हैं, डबल हो गए हैं। तो टाइम पहले से अगर ये डबल हो रहा है तो उसी 2 से डिवाइड कर दो, यानी टाइम पहले से आधा, 5 दिन लगेंगे। यानी अगर 10 आदमी काम करेंगे तो सेम काम को 5 दिन में कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि जो पहले के कंपैरिजन में बाद वाला जो रफ्तार है वो डबल है यानी 2 है, तो मेरे भाई टाइम को 2 से डिवाइड। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे सामने अगर ये बोर्ड ऐसे होता, आपके सामने स्क्रीन है, पेपर आ चुका है, ठीक है, आपके सामने दे रखा है कि भाई साहब से पूछा 8 आदमी और 12 लड़के कितने देर में कर देंगे। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे डाटा एक क्वेश्चन के लिए बस लिख देता हूं। पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में दे रखा है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और क्वेश्चन चाह रहा है उसी काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। अगर आप देखोगे आदमी डबल हो चुके हैं, बच्चे भी डबल, यानी कि इस ग्रुप की रफ्तार पहले से डबल है। अगर रफ्तार डबल है तो टाइम 5 का आधा यानी 2.5 लगेगा, यानी 2.5 दिन। डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते थे। अब आप कहोगे सर हर बार क्या इस तरह से लिखना हुआ? नहीं, आप डायरेक्ट देख लेते, ये डबल इसका डबल यानी टाइम आधा, 1 सेकंड में। जैसे कि अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, इससे अगला ये दूसरा ले लो लोग। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे पहला ग्रुप, मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप सीख पाओ। पहला ग्रुप 6 आदमी 8 लड़कों का है, कितने मेरे भाई? 10 दिन ले रहे हैं। परंतु जो हमसे पूछा गया है उसमें 15 आदमी और 20 लड़के हैं। कितने? 15 आदमी और 20 लड़के हैं, तो कितना टाइम लगेगा? तो आप देखोगे, आपको आवाज आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। देखिए अब आप देखोगे 6 का 15 डबल तो नहीं है, ना ही ट्रिपल है, 3 गुना भी नहीं है। अब क्या किया जाए? क्या 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? तो आप देखो 6 के साथ अगर मैं 5/2 की मल्टीप्लाई कर दूं, किसकी? 5/2 की, तो आप देखो 2 से 3 पर जाएगा और 3 पंजे 15, यानी कि इस वैल्यू से ये वैल्यू 5/2 गुना है, और इसी तरह से इस वैल्यू से ये वैल्यू भी 5/2 गुना है। यानी कि इनकी जो रफ्तार है उस रफ्तार से इस वाले ग्रुप की रफ्तार 5/2 गुना है। तो जितने गुना होती है इस 10 को उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो जो 2 नीचे आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि इस कंडीशन में 4 दिन लगेंगे। एक तो ये हो गया मेरा तरीका, आप अपने तरीके से कर लेना जो बुकों में दे रखा होता है। 4 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। मजा आ रहा होगा तो ताली लाइक ठोक देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये बहुत कमी छोड़ते हैं बच्चे, भैया दूसरों का भला भी करो और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को, ठीक है। अब इस वीडियो पर आते हैं, इस वीडियो पर इस क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 आदमी और 6 लड़के कितने दिन ले रहे हैं? 9 दिन। और आगे जो पूछा गया है उसमें 10 आदमी और 15 लड़के हैं। 10 आदमी और 15 लड़के हैं, ठीक है। कितने दिन लेंगे यही पूछा गया है। 4 से क्या मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए तो आप कहोगे 5/2। 6 से क्या मल्टीप्लाई करूं 15 आ जाए तो 5/2। यानी इस रफ्तार से इन लोगों की रफ्तार 5/2 गुना है। तो हमारा जो टाइम है वह भी 9 का 5/2 से डिवाइड करें, 2 ऊपर। अब आपको पता है 9 दूनी 18/5 आएगा, पर अगर नीचे 5 है तो हम क्या करें? 18 दूनी 36, 3.6 डेज लगने वाले हैं, यानी उत्तर हमारा बी हो जाएगा। उसके अलावा मेरे भाई मैथ्स का महायुद्ध हमने सोचा है कि देखो आपको पढ़ा तो हम रहे हैं, डेली पढ़ाते, पर कुछ ऐसा करें जिससे आप ना मन भी लगे और आप पढ़ाई भी ज्यादा कर पाओ, होता नहीं ज्यादा पढ़ पाओ। तो ज्यादा पढ़ने के लिए मैं और धासु सर इस शनिवार रात 9 बजे एक महायुद्ध, मैथ्स का महायुद्ध होगा। मैं अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, सर उधर से अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लाएंगे, इधर से मैं अपनी तरफ से। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जो जीतेगा उसे एक प्राइज भी मिलेगा। वो प्राइज क्या रहेगा वो उसी दिन आपको बताया जाएगा। उसके अलावा
शनिवार के अगले ही दिन संडे को भाई आप ये कहोगे सर ये कौन सी टीम यहाँ पे पढ़ाएगी, पूरा बैच ठीक है, जवान बैच आप ला रहे हो, पर इसमें टीम कौन सी पढ़ाएगी? तो इस जवान बैच जिसमें आप आज ही एडमिशन ले लोगे, उसको संडे को टीम लॉन्च होगी। टीचर सभी वो हैं जिन्होंने सिलेक्शन दिलाए हैं, क्योंकि अभी भी आज तक आप देखोगे एक ही रिकॉर्ड है जो यहाँ टॉप तक पर बनाए, हर वो टीचर ही यहाँ तक पहुँचा है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। हमारे टीचर्स पे सबकी नज़र होती है, हर कोई कहता है गुरुजी यार ये वाला टीचर ही इनसे तोड़ लाओ। हर कोई भी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो मेरे टीचर्स और मेरे लिए जुड़ना चाहता है। यानी हमारे अंदर ना एक हम शायद ज़्यादा वो नहीं कर पाते मार्केटिंग वगैरह, पर हाँ एक चीज़ अच्छी है, हम सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब भी यहाँ टीचर आते हैं वो बेस्ट होते हैं, जो पढ़ा देते हैं वही एग्जाम में आता है। और मेरी सबसे पहली टीचरों से मीटिंग होती है, सर आपने सिलेक्शन कितने कराए, क्योंकि मुझे वो टीचर चाहिए जो मेरे लेवल के हो, मुझसे ऊपर होंगे तो भी अच्छा है, पर हाँ ऐसा ना हो कि उन्होंने सिलेक्शन ना कराया हो कोई नया टीचर। जैसे बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूँ आजकल 18-18 साल के लड़के ही पढ़ा रहे होते हैं, पर नहीं भैया, आपकी ऐसी उम्र होनी चाहिए कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिलेक्शन कराने का। आप पढ़ाते कैसे हो वो एक अलग वे है, वो तो बच्चे की अपनी अपनी पसंद है, पर हाँ आपने सिलेक्शन बहुत कराए, वो सिलेक्शन कराए होंगे तो आप अच्छा ही पढ़ाते हो। और उसके अलावा मेरा मैथ्स का बाप कोर्स भी चला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और मैथ्स मास्टर कोर्स भी इसी नाम से लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ये सभी जितने ही बैच है ना, चाहे जवान बैच, सारे के सारे आपके 27 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो इस बैच में अभी जाके आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी आज से ही करें। आपका भाई मानकर, चाहे अपना दोस्त, चाहे अपना टीचर मानकर लगे रहे मेरे साथ। आपको मैं आपकी एक सीट का वादा करता हूं।